हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का 5 एंड 6 सम सॉल्व करेंगे। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉल्व। अब यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है यानी कि दिया है। दिया क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि इसमें साइड दी गई है। हमें इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जो साइड दी गई है, लेकिन ये दरअसल क्या है कि जो साइड दी गई है। कैसे दी गई है साइड? कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी 8 चैप्टर के में बताया था, और इसके प्रत्येक सवाल में हम आपको समझाते आ रहे हैं कि इन्होंने यहाँ थीटा लिखा है, तो थीटा की जगह यहाँ आप ABC कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन अभी तक हम A थीटा दे रहे हैं, B को समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल दे रहे हैं 90 डिग्री का, इसलिए अभी उसी के तरह लिख लेते हैं। ये थीटा दिया यानी कि ये सेक हो गया। सेक की वैल्यू क्या होती है? जो हम जब से कराते आ रहे हैं और इंट्रोडक्शन में भी दिया है, वो आप चाहें तो डिटेल में दिया है, इसलिए आप चाहें तो उसको आई बटन में देख सकते हैं। यहाँ लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वाले और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले इंग्लिश मीडियम वाले इससे कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि साइन कॉस टेन, यानी पहले हमने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था आपको सोना चांदी तूल। इसके विपरीत में क्या बताया था? कुर्ता शेरवानी कोट। तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन तो जो हो गया, साइन की वैल्यू जो होती है कॉट की और सेक, कॉट की और टेन की। इसी तरह साइन कॉस और टेन। उसके बाद कॉसेक की क्या होती है? H/P यानी K/L कर्ण बटे आधार। सेक की क्या होती है? H/B यानी कि कर्ण बटे आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से कि हमको कौन कौन सी साइड दी गई है। उन्होंने क्या दी है? उन्होंने B/P। B/P क्या है? ये आपको हमने बता दिया है, ये वाली B और अपॉन के इसमें P। B/P यानी कि साइड कौन कौन सी दी है उन्होंने? B/P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। B/P सॉरी, ये दिए साइड उन्होंने H/, क्या दिए? B। H क्या है? H/B। हिंदी मीडियम में क्या दिए उन्होंने? कर्ण बटे आधार, यानी कि अपोजिट में आ गया तो कर्ण ऊपर आ गया और आधार नीचे आ गया। अब जो हाइपोटेनस है वो साइड क्या है? AC। तो AC अपॉन में क्या दिया है? आधार, तो AB। कितना दिया है उन्होंने? ये 13/12। तो AC कितना हो गया? 13, और AB यानी बेस कितना हो गया? 12। अब जो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, इस जो पेंसिल से लिखा गया है इसको आप अपने एग्जाम में लिखिएगा नहीं, जी केवल समझाने के लिए दिया है। यानी उन्होंने AC कितनी दे दिए? 13, और AB दिए 12। जे उन्होंने गिवन में कही है। और फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड क्या करना है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक के अलावा कितने बच जाते हैं? 5 बच जाते हैं। वो 5 उन्होंने कहा है कि इसको अपने को करना है, फाइंड करना है। यानी फाइंड में उन्होंने क्या दिया है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक
मैट्रिक रेशियोज, ये अब हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड किससे करेंगे, हमें BC फाइंड करना है। BC किससे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम फाइंड करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फाइंड करना है। अब इसमें वही लिखना है आपको जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं आपको पूरी यह कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ाई भी आपकी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन जैसी आपको लगे, इसलिए मैं बार बार आपको यह समझा रही हूँ कि इसी तरह का फॉर्मूला बनाना। कुछ जगह पर कुछ कोचिंग में ऐसा भी समझाया जाता है कि लंब यदि इधर लेना है तो इधर आप क्या करेंगे, कर्ण माइनस आधार कर लें, यानी कि यदि आपको परपेंडिकुलर लेना है तो यहाँ पे रूल लगाएं, रूल लगाने के बाद में हाइपोटेनस माइनस बेस करें, और जब बेस निकालना है तो हाइपोटेनस माइनस आधार करें, यानी कि बेस करें। तो उससे आप बार बार चेंज करने में थोड़ा भूल सकते हैं, इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। अब ये कितना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 दिया है, गिवन है। परपेंडिकुलर नहीं मालूम हमें, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। ये साइड क्या है, BC, और बेस कितना 12 दिया है। यह यहाँ पे कितना आ गया 169 इजिकल टू BC, तो हमें फाइंड करना ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये हो गया 144। 169 जब लेफ्ट हैंड में आया तो माइनस का हो गया, इजिकल टू BC स्क्वायर। 9 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गए, 6 में से किया 2 आ गए, ये हो गया BC स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ कितना आ गया 5। BC यानी कि जो हमारा हमने क्या निकाल लिया, BC यानी कि परपेंडिकुलर निकाला है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास में तीनों इसकी साइड आ गई हैं, अब हमें क्या करना है, BC इजिकल टू 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। जब इसकी सब साइड हमारे सामने आ गई हैं तो अब हमें इसके 5 जो रेशो बताए गए हैं, क्योंकि 6 रेशो होते हैं इसमें, साइन कॉस टेन, तो ये हम अब आपको जो फाइंड करना था अब उस पर ले आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि साइन की वैल्यू, अब आप दोबारा से फिर समझ लीजिए, साइन इजिकल टू L/K, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हम पेंसिल से लिख रहे हैं, आप उसको लिखना नहीं है आपको, जो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यदि इसमें देखते हैं इंग्लिश मीडियम में तो P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आगे और देखना है हमें, क्योंकि पूरे रेशो निकालना है, तो आप चाहें तो उसको जो BC है इसकी जगह आप इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर 5 आया था। ये कितना आया, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है 12, ये आ गया। अब कॉस की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस इजिकल टू क्या होता है, ये साइन हमारा ये फर्स्ट वाला कैंसिल कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। अब कॉस इजिकल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण क्या हुआ जी, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का भी लिख लेते हैं, टेन का क्या है L/A, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन 20। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन एच है, बी अपॉन एच कितनी हो गई, बी अपॉन एच 12/13। पी अपॉन बी यानी लंब बटे आधार कितना हो गया, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, ये हो गया 5/12। अब हमें क्या करना है इसमें कि साइन का उल्टा हमने क्या बताया था, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक, जो कि गिवन है, सेक थीटा गिवन है, इसलिए हम इसको रेड से शो कर रहे हैं। और फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। अब इसके अपोजिट हो जाते हैं, जे कर्ण बटे लंब है, एच जे लंब बटे कर्ण है, बी अपॉन एच है, तो यहाँ पर जे क्या हो जाएगा, अब जब हम इसे करेंगे तो जे क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी कर्ण बटे, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू नहीं भी लिखें तो आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल 12/5, और यहाँ पे क्या लिखा है, लंब बटे हाइपोटेनस है, सॉरी, तो यहाँ पर 13 आएंगे, 5/13, तो यहाँ पे आ गए 13/5, 13/5। कॉट क्या है, 5/12 है, यानी कि पी अपॉन बी है, लंब बटे आधार है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो बी अपॉन पी हो जाएगा और आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12/5। अब जे यहाँ पर कितना दिया है, 12/13 दिया है, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब जे यहाँ पर कितना दिया है 12/13 गिवन है, क्योंकि हमने जब सवाल किया था तो उसमें बी अपॉन ई सी यानी कर्ण अपॉन, इसका उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/12। यह हमें सब में दिया गया है, देखिए इस जगह पे जो दिया है 13/12 दिया है, और वही 13/12 इस जगह पर आकर हो रहा है, क्योंकि इसका उल्टा जो होता है। अब हमें जो पूरे के पूरे 5 1 2 3 4 5 यानी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए। अब इसको आंसर में लिखना है आपको, तो आंसर में पूरे लिखेंगे आप, सेक को छोड़कर। साइन थीटा इजिकल टू 5/13, कॉस थीटा इजिकल टू 12/13, टेन थीटा इजिकल टू 5/12, उसके बाद आएगा कॉसेक थीटा इजिकल टू 13/5, एंड सेक को नहीं लिखेंगे, सेक गिवन में था, तो अब आएगा कॉट इजिकल टू 12/5। यह 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आपको 6 क्वेश्चन करवाएंगे। 6 क्वेश्चन है, इफ ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इजिकल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। हिंदी मीडियम के लिए, यदि एंगल यानी कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, तो यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें हम गिवन में आप लिखना चाहो तो लिख देना, क्योंकि ये का यही लिखा है कि एंगल ए इजिकल टू एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, और हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ए राइट एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब आप पूछेंगे कि इसमें ए सी बी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमेशा तो हम ए बी सी लिखते हैं। जो हम बताते हैं भी, समकोण त्रिभुज हिंदी में लिख दें पहले, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। यह हमने इसलिए बताया कि जो भी एंगल का नाम यदि राइट एंगल का देते हैं
तो वो इसी जगह पर आना चाहिए। अभी तक हम ट्रायंगल ABC ले रहे थे, लेकिन अब हमने क्या लिया, ACB। तो ACB में क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि एंगल A यानी कि ये वाला एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, A बराबर B है, ये दोनों उन्होंने कहा है। तो हमें फाइंड ये करना है कि A और B दोनों इक्वल होंगे। तो इसके लिए जब हम ये चीज़ तो जानते हैं कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी दो साइड भी इक्वल होती हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने की साइड कौन सी होती है, सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट साइड, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी होती है, लंब यानी परपेंडिकुलर, और बी की भुजा कौन सी होती है, सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट साइड, आधार यानी कि बेस। तो ये जो बेस है, जब ये दो इक्वल है को एंगल, तो इनकी जे इक्वल होंगी साइड। इन्होंने लिख रखा है कि एंगल ए इजिकल टू एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं, यानी कि ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक तो 90 का हो गया। अब ये दोनों कितने, दोनों इक्वल है, यानी कि हो सकता है कि ये 45, हो सकता है नहीं बल्कि निश्चित है कि ये 45 के होंगे। तो तीनों का एंगल का सम मिल करके 180 हो गया। अब इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमें केवल इसमें ये करना है गिवन, और वह तो आप लिख देना, गिवन भी लिख देंगे आप और फाइंड करना है भी लिखना है। कॉस ए इजिकल टू कॉस बी। अब कॉस ए की क्या होता है, ये हम इसको आपको लिख के बता रहे हैं। कॉस ए इसमें क्या है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर भूले से क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है यानी कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यह आपको लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब कॉस ए क्या हो गया कि उन्होंने क्या कहा है कि इसकी कॉस ए में आधार क्या है, AC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC, और इसके अपॉन में क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको क्या लिखेंगे हम, AB। इसी तरह से कॉस बी क्या है, जब हम इसको देखेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट साइड क्या हो गई, AC, अपोजिट साइड AC हो गई। और जे क्या हो गई, इसकी एडजेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा। इसकी संलग्न भुजा क्या थी, ये वाली थी संलग्न भुजा यानी कि एडजेंट साइड। एडजेंट साइड इस थीटा पे जो है, तो जो हो गया आधार और जो हो गया कर्ण। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो इसका आधार जे वाला हो जाएगा, एंगल ए का, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, BC। आधार इसका जे वाला हो गया क्योंकि बेस जे हो गया, यदि इधर से देखेंगे तो इसकी संलग्न साइड जे वाली हो जाएगी, संलग्न साइड या एडजेंट साइड। तो जे BC हो गई, लेकिन हाइपोटेनस तो वो का वही रहेगा जो AB है, यानी कि कॉस बी की बी इजिकल टू क्या हो गया, कॉस बी का जे वाली हो गई, एडजेंट साइड यानी कि संलग्न साइड। तो इसको क्या मानेंगे हम, जे क्या हो गया, इसका जे भी बेस हो गया और जे हाइपोटेनस हो गया, यानी कि आधार बटे जे भी कर्ण हो गया। लेकिन इसका जो था थीटा वाले का, इसकी जे वाली साइड आधार हो गई और इसकी जे साइड आधार हो गई, कर्ण जे का जे रहा। अब इन दोनों को यदि हमने किया सॉल्व, तो क्या करेंगे, AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, AC इजिकल टू BC। जब दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी हमने क्या निकाल ली कि इनकी दोनों साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि यह तो हम जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं, और दो एंगल इक्वल होते हैं यानी कि दो कोण बराबर होते हैं, तो दोनों भुजाएं भी आमने सामने की बराबर होंगी। अब यहाँ पर आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, एंगल्स अपोजिट साइड टू एंगल साइड्स आर इक्वल। जे आ गया। अब जब ये दोनों साइड इक्वल है, कौन कौन सी, ए सी इजिकल टू बी सी, जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। हमें क्या प्रूव करना था, क्या दिखाना था हमको कि एंगल ए इजिकल टू कितना है, एंगल बी, वो हमारा प्रूफ हो गया। ये 6 सम भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।